और चलिए बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सिटी पार्क, यहां पर पहुंचे और मानसरोवर सिटी पार्क में करेंगे सफाई अभियान का शुभारंभ। 3 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान के तहत भजनलाल शर्मा करेंगे सफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर किया जा रहा है आयोजन। तो दौरे को लेकर भाजपा चला रही है विशेष स्वच्छता अभियान। सिटी पार्क में लगी मूर्तियों की सफाई भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज भाजपा पार्क सर्किल पर लगे महापुरुषों की मूर्तियों की करेंगे सफाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में करेंगे औचक निरीक्षण, कुछ स्थानों पर जाकर करेंगे औचक निरीक्षण। कल भी मुख्यमंत्री भजनलाल ने रैन बसेरों का लिया था जायजा। तो एक तस्वीर कल, ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सिटी पार्क। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, एक तरफ सर्दी का सितम और ऐसे में उसकी परवाह किए बगैर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिटी पार्क पहुंचे हैं। मानसरोवर सिटी पार्क में करेंगे सफाई अभियान का शुभारंभ, क्योंकि 3 दिवसीय यहां पर विशेष स्वच्छता अभियान के तहत भजनलाल शर्मा सफाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने आपको दिख रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा और अपनी टीम के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें एक्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सर्दी का सितम है, लेकिन उसके बावजूद उसकी परवाह किए बगैर अपने काम को महत्वपूर्ण तरीके से निभाना और अपनी जिम्मेदारी को कैसे, क्योंकि एक तस्वीर हमने आपको कल दिखाई थी जब रैन बसेरों को, देखिए साल का पहला दिन, साल की शुरुआत हर कोई मंदिर जाकर कर रहा था या अपने तरीके से उस दिन की शुरुआत कर रहा था। लेकिन एक तस्वीर हमने आपको सीएम की दिखाई जहां पर रैन बसेरे जहां रहते हैं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और यहाँ से उनके व्यक्तित्व की, उनकी छवि एक और उभर कर निखर कर सामने आई और देखा कि कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। जनता से सीधा जुड़ाव और उनकी आत्मीयता दिखाती है, मानवता दिखाती है कि कैसे उन्होंने इस कड़ाके की ठंड में वो कैसे रह रहे हैं, वहाँ जाके उन चीज़ों का जायज़ा लिया, व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। और ना सिर्फ जायज़ा लिया बल्कि दिशा निर्देश भी दिए कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से है या नहीं, अगर नहीं है तो उन्हें व्यवस्थित किया जाए। और एक तस्वीर आज की लाइव हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी आएंगे और गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे को लेकर क्या आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अब ये तस्वीरें आपके सामने। तो भाजपा चला रही है विशेष स्वच्छता अभियान। सिटी पार्क में लगी मूर्तियों की सफाई भी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उसकी एक झलक आपको दिखा रहे हैं। आज भाजपा पार्क सर्किल को पर लगे महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई भी करेंगे। और हमारे साथ दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सीधा और उनका रुख करेंगे ज़्यादा अपडेट लेने के लिए। दिनेश, आज भजनलाल शर्मा सिटी पार्क पहुंचे हैं मानसरोवर के, वहां पर सफाई अभियान का शुभारंभ होने वाला है। किस तरीके से ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आएंगे वहां पर, और ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड की परवाह किए बगैर एक तस्वीर और भजनलाल शर्मा की दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पहुंचे हैं सुबह सुबह इस कार्यक्रम की शुरुआत करने। हाँ बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिटी पार्क पहुंचे हैं और उनका जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत और फिट इंडिया के कार्यक्रम के तहत वो जयपुर सिटी पार्क में पहुंचे हैं। वो करते हुए यहाँ सिटी पार्क का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं सिटी पार्क में घूमने वाले वो भी खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। वो जब उनको सूचना मिली कि सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच रहे हैं तो खुद वो उनके इंतजार में खड़े रहे। स्कूली बच्चे भी कुछ लोग यहाँ वॉक कर लिए आए हुए थे, वो भी उन्होंने मुख्यमंत्री से भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। और खुद मुख्यमंत्री ने काफ़ी संवेदनशीलता के साथ उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। और अब वो वॉक करने के लिए निकले हुए हैं, एक्सरसाइज कसरत करके वो एक संदेश देंगे। उसके साथ मूर्तियों की सफाई करने का भी कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि 6 और 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर का दौरा है। ऐसे में भाजपा स्वच्छ भारत का एक अभियान चालू कर रही है। 3 दिवसीय अभियान है राजधानी जयपुर को स्वच्छ बनाने का। और उस अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें आज पहले दिन
मूर्तियों की, महापुरुषों की मूर्तियों की सफाई का एक संदेश दिया गया है। ऐसे में उस संदेश के तहत खुद भजनलाल शर्मा निकले। बड़ी बात है कि ये जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम है आज का, जो सिटी पार्क के लिए निकले, इसकी किसी तरह की किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, ना किसी कार्यकर्ताओं को, ना किसी अन्य कोई एजेंसियों को, और ना ही मीडिया को किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना ये निजी कार्यक्रम बनाया और वो अकेले सीएम सिक्योरिटी के साथ में निकल गए। ये हालांकि जी मीडिया इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि हमें ये पहले से इसकी जानकारी मिल गई थी और हम चंद्रश्री यहाँ पर पहुंचे, दर्शकों को मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। लेकिन ये किसी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था और अलसुबह वो घने कोहरे, ठंड सर्दी, बढ़ी हुई गलन के बीच मुख्यमंत्री शर्मा खुद निकले और लोगों से मिलते हुए वो एक संदेश दे रहे हैं। इस सर्दी के बीच भी वो घूमने फिरने वॉक के लिए निकले हैं। जी चंद्रश्री। बिल्कुल। और दिनेश, ये एक कह सकते हैं कि ऐसी इनकी पर्सनैलिटी है, ऐसा इनका ऑरा है कि हर बार जैसे ही मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला है, हमेशा से ही एक्शन मोड में नजर आए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री बने थे तो जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने एसएमएस अस्पताल का, अगर आपको याद हो तो, दौरा किया था, तब वहां पर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। नया साल जब शुरू हुआ उसके पहले दिन रैन बसेरों में किस तरीके से व्यवस्था है या नहीं, वहां जाकर उन्होंने ये हाल जाना था और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए थे। और आज की ये तस्वीर ये बयां करती है कि किस तरीके से हर एक चीज को, हर एक काम को सीएम भजनलाल शर्मा महत्व देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा होने वाला है, उससे पहले ही खुद ही चीजों का जायजा ले रहे हैं, जगह का जायजा ले रहे हैं और सफाई अभियान में खुद सबसे पहले जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए चंद्रश्री, ये पहले भी हम कई बार दिखा चुके हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो संवेदनशीलता है, जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, सीएम बने थे पहली बार, तब उन्होंने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया था और एसएमएस अस्पताल के दौरे के साथ ही उन्होंने संवेदनशीलता का एक संदेश भी दिया था कि वो वहाँ जो अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उन लोगों से रूबरू हुए, उनके अटेंडेंस से उन्होंने बातचीत की, अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की, और जहाँ उन्हें अव्यवस्थाएं नजर आई उन्हें तुरंत दुरुस्त करवाने के भी निर्देश दिए और जो लापरवाह थे उनके खिलाफ भी, उनके ऊपर भी गाज गिरी। तो ये संवेदनशीलता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। उसके बाद वो इंदिरा आवास, माफी चाहूंगा, रैन बसेरों में गए, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को जायजा लिया, क्योंकि वहाँ रैन बसेरों और अस्पताल में उन लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो कि ये कह सकते हैं समाज का एक आखिरी तबका है, अंतिम छोर वाले लोग। क्योंकि जो रैन बसेरे हैं उनमें जो लोग आके रुकते हैं वो बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोग, गरीब लोग वहाँ आके रुकते हैं और उनकी अधिकांश लोग कम परवाह करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां पर पहुंचे, उन लोगों से रूबरू हुए, बातचीत की और रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। आज भी ये देख सकते हैं कि अलसुबह वो निकले हैं, किसी तरह की किसी को कोई सूचना नहीं थी और सिटी पार्क के दौरे पर निकले हैं। हालांकि भाजपा का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 6 और 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर, 6 और 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर रहेंगे। उसके तहत भाजपा स्वच्छता अभियान चला रही है। लेकिन भजनलाल शर्मा, सूबे के मुखिया, खुद सिटी पार्क में घूमने फिरने, एक्सरसाइज करने, कसरत करने का एक संदेश देने के लिए आए हैं। और खासकर जो लोग सिटी पार्क में घूमने फिरने, वॉक के लिए निकले, उन लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्षेत्र की जानकारी ले रहे हैं। खासकर जो सिटी पार्क है वो उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, राजधानी का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे खूबसूरत पार्क है और देखा जाए तो अलसुबह सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र होने के चलते वो यहाँ क्षेत्र की जनता से रूबरू होने का उन्होंने ये उद्देश्य बनाया और अलसुबह इसीलिए वो करने के साथ वो सीधे रूबरू हो रहे हैं। खासकर विधानसभा क्षेत्र सांगनेर में किस तरह की समस्या है, क्या आमजन की जरूरत है, उन सब को जानने के लिए, उन जनता से सीधा संवाद करने के लिए वो सिटी पार्क में आए। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा वो ये राउंड तो करेंगे ही, लेकिन इस राउंड के बीच वो लगातार जनता से रूबरू होते हुए जा रहे हैं और पूरा राउंड करते हुए वो सीधे जनता से रूबरू होकर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी वो उनका कार्यक्रम किया है। दिनेश, अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कार्यक्रम की, सफाई अभियान की, पहले तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके का ये कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही मूर्तियों की जो सफाई होगी तो उसमें कौन कौन सी मूर्तियां हैं, कौन कौन से स्टैचू है जिनकी सफाई की जाएगी।
देखिए चंद्रश्री, ये एक अभियान है भाजपा का। इसमें इन्होंने ऐसा कोई फिक्स लक्ष्य नहीं लिया कि कहाँ किन मूर्तियों का करना है। मोस्ट ऑफ पार्कों में और जो सर्किल्स है उन पर लगी उन तमाम मूर्तियों का सफाई अभियान एक चलाना है, उन सबकी सफाई करनी है। लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री जो पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा, वो सिटी पार्क में अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि उसके बाद बताया जा रहा है कि वो जो मूर्तियां हैं उनका भी साफ सफाई करेंगे, क्योंकि स्वच्छता अभियान भी आज से शुरू किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है वो अपने क्षेत्र में बनी सिटी पार्क, जो कि कुछ दिनों पहले ही तकरीबन 6 माह पहले इसका शुभारंभ हुआ था, और एक बड़ा पार्क ये सांगनेर क्षेत्र में बना हुआ है। सांगनेर क्षेत्र में बना हुआ है, सांगनेर क्षेत्र में शुरू हुआ है। और इसमें अल सुबह सैकड़ों की तादाद में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। तो बड़े मैसेज ये दिए जा रहे हैं आज की। एक तो अल सुबह वो भी फिट इंडिया हिट इंडिया के उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद वॉक पे निकले। दूसरा ये कि अपने क्षेत्र की जनता से वो इस वॉकिंग के दौरान रूबरू हो रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता से। बिल्कुल दिनेश, और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें सीएम के साथ में सिक्योरिटी तो है, लेकिन वो बिल्कुल सिक्योरिटी को साइड करते हुए सीधा 1 to 1 जनता से, लोगों से मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। सीधा सीएम बनने के बाद में इस तरीके से जनता से रूबरू होना, ये भी एक तरह उनकी पर्सनैलिटी को शो करता है, दिखाता है कि कैसे वो हर इंसान की भी वैल्यू करते हैं। और साथ ही उनके साथ सेल्फीज भी कुछ लोग हैं जो सेल्फी भी ले रहे हैं उनके साथ। तो एक ये जोश लोगों में भरा है, और उनका इस तरीके से इस सफाई अभियान के साथ जुड़ना और अल सुबह यहाँ पर पहुँचना और लोगों में भी इस तरीके की ऊर्जा को बढ़ाता है कि देखिए खुद सीएम यहाँ पर चलकर आए हैं, तो इस चीज़ को और बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि ये कार्यक्रम एक रखा गया है, उसके तहत ये सब किया भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कई बार हमने देखी है सीएम की, जो ये दर्शाता है कि उनका सीधा सरोकार जनता से भी, और इसमें वो उनको कोई झिझक भी नहीं होती है। जी दिनेश, भजनलाल शर्मा उनसे रूबरू हो रहे हैं। सूबे के मुखिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद उनसे मिल रहे हैं। आम आदमी से सीएम की सीधी और इजी मुलाकात बहुत बड़ी उपलब्धि उस आम आदमी के लिए कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री से मिलने जाना होता है तो एक लंबा कारकेट, लंबा मुलाकात के लिए फॉर्मेलिटी का सिस्टम होता है। लेकिन उस सिस्टम से बाहर मॉर्निंग वॉक करते हुए सूबे के मुखिया से अगर मुलाकात की जा रही है तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, और अचानक अपने बीच में अपने मुखिया को पाकर वो काफी खुश भी है, उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं चंद्रश्री बात भी करता हूँ उनसे कि क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपके बीच पहुंचे हैं। आज हम यहाँ अभी घूमने आए थे और हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ घूम रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगा कि सांगनेर के जो विधायक जो मुख्यमंत्री बने और आज जनता के बीच में जनता से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और वॉकिंग कर रहे हैं सिटी पार्क में। इससे अच्छा कोई विषय हो नहीं सकता, और ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज है कि सबको फिट रहना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, और बहुत अच्छा मैसेज दिया है, सबको घूमना चाहिए। बिल्कुल, क्या कहेंगे सीएम साहब आपके बीच पहुंचे? देखो सीएम साहब ऐसे हम डेली आते हैं यहाँ करीब 7 बजे के आसपास। आज बड़ा सरप्राइज हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जो इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है और उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे बीच में सहज ही बात कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और हमने इनको निवेदन किया कि शाम के भी इसकी एंट्री 2 घंटे के लिए फ्री की जाए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है और लोगों को फिट रहने के लिए कह रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है, इनकी मंगल कामनाएं करते हैं और इनसे कामना करते हैं कि सरकार को एक्शन में लाके और अपराधियों की धरपकड़ करे। देखिए चंद्रश्री, लोग जो हैं काफी उत्साहित है उनसे मिलकर, अब मुख्यमंत्री से मिलकर, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि अगर मुख्यमंत्री से मिलना है तो इतनी आसान मुलाकात उनकी हो सकती है। जब वो घूमने निकलेंगे और आज सुबह घूमने के लिए जब वो पार्क में जाएंगे तो वहाँ उनकी मुलाकात सूबे के मुखिया से होगी। ये कभी आम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी आसान मुलाकात मुख्यमंत्री से हो सकती है। ऐसे में जब खुद सीएम भजनलाल शर्मा उनके बीच में है तो काफ़ी उत्साहित आम लोग हैं और क्षेत्र की समस्याओं से वो रूबरू हो रहे हैं, अपनी समस्याएं भी आम लोग उन्हें बता रहे हैं और आश्वासन भी मिला है। जैसे कि अभी हमने बात की, उनका कहना है कि हमने इस पार्क को शाम को भी 2 घंटे वॉकिंग के लिए खुलवाने के लिए कहा है, तो आश्वासन भी मिला। इस तरह की कई समस्या है जो विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की है और उनको लेकर वो रूबरू हो रहे हैं।
खासकर फिट इंडिया हिट इंडिया का तो संदेश दिया ही जा रहा है कि लगभग 6 किलोमीटर लंबी वो खुद पैदल वॉक कर रहे हैं और वॉक करते हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा मैसेज ये दिया जा रहा है कि अपने क्षेत्र के लोगों से, आम लोगों से, आम जनता से वो सीधे संवाद कर रहे हैं, सीधे मुलाकात कर रहे हैं और सीधे उनसे उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि मैं अकेला चला था और लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो यहाँ पर लोगों का साथ सीएम के साथ यही इसी ओर इशारा करता है कि देखिए यहाँ पर कुछ लोग पहले नजर आ रहे थे लेकिन अब ये कारवां बढ़ता जा रहा है। और अब ये कारवां किस ओर जा रहा है दिनेश, और आगे ये कार्यक्रम कैसे शुरू किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। जब सीएम अपने निवास से, सीएम हाउस से, ओटीएस से निकले थे तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिर्फ सिक्योरिटी के साथ में अकेले निकले थे। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे कारवां उनका लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार सीएम का कारवां बढ़ता जा रहा है। और खुद भी उन्होंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया था, सीएम हाउस से किसी को कोई सूचना नहीं दी गई थी कि आज भजनलाल शर्मा दौरे पर निकलेंगे या सिटी पार्क में लोगों के साथ रूबरू होंगे। लेकिन ये कारवां उनका अचानक जब वो निकले तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब दर्जनों की तादाद में लोग उनके कारवां में शामिल हो गए, लोग रूबरू हो रहे हैं, चलते फिरते वॉक तो वो खुद कर ही रहे हैं लेकिन वॉक करने वालों से रूबरू भी हो रहे हैं, समस्याओं को लेकर वो रूबरू हो रहे हैं। और ये उनकी संवेदनशीलता है जो कि लोगों को उनके साथ जोड़ती है, उनका कारवां बढ़ाती है। इसी संवेदनशीलता के चलते मुख्यमंत्री का कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि जब वो निकलते हैं तो उन्हें आमजन की परवाह होती है, आमजन की चिंता होती है। इसीलिए वो या तो SMS हॉस्पिटल जाएंगे या फिर रैन बसेरों में जाकर वो आमजन की समस्याओं को लेकर रूबरू होंगे, या फिर इस कड़ाके की गलन वाली ठंड में फोक के बीच अपने क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे। इसी संवेदनशीलता के चलते मुख्यमंत्री आज यहाँ निकले और उनका कारवां बढ़ रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, और देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है अपनी टीम के साथ में और साथ ही जो आम जनता है वो उनके साथ में एक लंबी दूर कतार मुझे दिखाई दे रही है यहाँ से कि उनके साथ में चल रही है। ये सफाई अभियान सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं है, ये साथ में एक जनता को जोड़कर, साथ में जनता के साथ चलकर एक पूरी टीम के साथ उनका मनोबल बढ़ाते हुए और साथ ही सीधा सरोकार क्योंकि जनता के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है कि जनता अब कैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए हैं, एक आम कार्यकर्ता कैसे एक मुख्यमंत्री के पद पर आता है और उस चीज़ को, उस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाता है। और उसकी शुरुआत धीरे धीरे कर दी, जैसे ही कल ही क्योंकि पहला दिन था, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, या फिर पहले दिन रैन बसेरों में जाकर जो कड़ाके की ठंड में जूझ रहे हैं उससे उनकी वहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा लेने की बात हो, या फिर अब ये इस अभियान की बात हो, तो हर वो चीज़ जो एक आम इंसान से जुड़ी हुई है सीधा सरोकार रखते हैं सीएम उनके साथ में। बिल्कुल, देखिए चंद्रश्री, ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि सीधे आम जनता से सरोकार करते हैं, आम जनता से सरोकार रखते हैं। और कई जो कह सकते हैं कि विजुअल्स हम आम जनता को दिखा रहे हैं कि वो जब यहाँ घूमने फिरने वाले लोगों से मुलाकात कर रहे हैं तो काफ़ी सहज वो कर रहे हैं। चाहे मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग उनके मिलने वाले हो, परिचित हो या परिचित ना हो, लेकिन वो सबसे उस अंदाज में मिल रहे हैं कि वो सबको पहले से जानते हैं, वो सब पुराने लोग हैं जो उनके परिचित हैं। इस सहज और सरल स्वभाव से जब मुख्यमंत्री किसी आम आदमी से मिलता है तो उसके दिल पे कहीं ना कहीं एक गहरी छाप छोड़ता है, और वो छाप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर छोड़ते हुए जा रहे हैं। और इसीलिए उनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता, गरीबों की सोच कर वो जब निकले हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी सोच, उनकी संवेदनशीलता आम आदमी के दिल में छाप छोड़ती है। और वो नज़ारे हमने पहले भी कई बार जनता को दिखाए, आज भी हम दिखा रहे हैं कि SMS अस्पताल में वो आम जो भर्ती लोगों से मिलते हैं, रैन बसेरों में आम आदमी की वो खबर लेते हैं, वहाँ उनकी समस्याओं को दुरुस्त करवाने के तुरंत निर्देश देते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, समस्याओं को लेकर चर्चा करते हैं। और आज जब वो सिटी पार्क में निकले हैं तो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों से वो अपने चिर परिचित अंदाज में इस तरह मिल रहे हैं जैसे वो पहले से सबको जानते हो। चाहे मॉर्निंग वॉक वाले उनके परिचित हो या नहीं हो, लेकिन उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। वो आम जनता में उनका क्रेज यहाँ पर देखा जा रहा है।
ना सर्दी ना गलन। चंद्रश्री, सर्दी इतनी बड़ी हुई है, गलन बड़ी हुई है, फॉग है और हवा भी चल रही है, लेकिन इस मौसम की परवाह किए बगैर आज सुबह वो लोगों से रूबरू होने के लिए निकले और मॉर्निंग वॉक में वॉक के साथ अपने लोगों से मुलाकात का उनका ये एक अलग अंदाज नजर आया है। दिनेश, क्या अब इनके साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे? देखिए, ये उनका, ये कह सकते हैं कि सिर्फ आम जनता से रूबरू होने का एक कार्यक्रम है। आम जनता से मिल रहे हैं वो सीधे, और खासकर मॉर्निंग वॉक का मतलब ये कह सकते हैं कि दो उद्देश्य वो लेकर निकले हैं। एक तो मॉर्निंग वॉक वो कर रहे हैं, मॉर्निंग के साथ साथ फिट इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो मिशन है उनका, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो इस अभियान के माध्यम से, इस रनिंग के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से रूबरू हो रहे हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या उनके क्षेत्र की समस्या है उन पे वो बातचीत भी कर रहे हैं कि जब वो अपने क्षेत्र में कहीं निकले तो कोई उनके क्षेत्र का वासी, खासकर जो सांगानेर क्षेत्र के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, वो किसी समस्या से ग्रस्त ना हो, उन सब का समाधान करने के लिए वो निकले। लेकिन ये उन्होंने समाधान का समस्या जानने का एक अपना अलग अंदाज निकाला है कि मॉर्निंग वॉक के दौरान वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं और मॉर्निंग वॉक के दौरान ही वो समस्याओं को लेकर जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में फिट रहने के साथ साथ वो समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी सिलसिले के चलते ये तकरीबन सिटी पार्क के 6 किलोमीटर लंबी जो रनिंग रैप है, उस पर वो वॉक करने के लिए निकले हैं। ठीक है दिनेश, आपसे हम और भी अपडेट्स लेंगे, और लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के लिए और जान